कल्पना कीजिए, आप जीवन की अंधेरी रातों से गुजर रहे हैं। चारों ओर भ्रम है, दुख है और एक अनकहा डर। और तभी एक दिव्य आवाज भीतर से पुकारती है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। लेकिन क्या आप जानते हैं इन श्लोकों का अर्थ क्या है? कैसे ये शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे शिव रुद्राष्टक स्तोत्र। हर श्लोक को पढ़ेंगे और उसका सरल और गहरा हिंदी अर्थ समझेंगे, ताकि यह सिर्फ पाठ नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाए। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड के एक प्रसंग से जुड़ी मानी जाती है, जहां तुलसीदास जी काशी में भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। यह स्तोत्र न केवल शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि भक्त के पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ प्रेम और मोक्ष की लालसा को भी प्रकट करता है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं शिव रुद्राष्टक की शक्ति में और शिव के चरणों में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकारम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। मैं उस ईशान दिशा के ईश्वर शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप हैं। वे स्वभाव से ही निराकार, निर्गुण, विकार रहित और इच्छा रहित हैं, जो चेतना स्वरूप, आकाश के समान व्यापक है और आकाश को ही अपना वस्त्र बनाए हुए हैं। ऐसे शिव की मैं भक्ति करता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थ, जो निराकार हैं, ओम के मूल हैं और तुरीय चौथे साक्षी स्वरूप हैं, जो वाणी, ज्ञान और इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो कैलाशपति हैं, भयंकर काल के भी काल हैं, महाकाल हैं परंतु करुणामय भी हैं। ऐसे गुणों के भंडार, संसार से पार कराने वाले शिव को मैं नमन करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिक कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थ, जो हिमालय के समान गौरवर्ण वाले हैं, अत्यंत गंभीर हैं, जिनके शरीर की शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनके मस्तक पर लहराती हुई सुंदर गंगा शोभा देती है, ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है और गले में सर्प सुशोभित है। ऐसे श्री शिव को मैं नमन करता हूँ। चलत कुंडलम भ्रूलतावृत नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दया मार्गणम मंडलम भुक्ति मुक्ति प्रदाता रमिशम शिवम शंकरम नुमि। अर्थ, जिनके कानों में झूलते हुए कुंडल हैं, जिनकी भौहों से ढके विशाल नेत्र हैं, जिनका मुख प्रसन्न है और कंठ नीला है, जो करुणा से भरे हैं, भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ हैं। ऐसे ईश्वर शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अर्थ, जो अत्यंत प्रचंड, श्रेष्ठ, निर्भीक और परमेश्वर हैं, जो अखंड, अजन्मा और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है, जो त्रिविध तापों, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक को जड़ से समाप्त कर देते हैं, उन भावगम्य भवानीपति की मैं भक्ति करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थ, जो समय और कलाओं से परे है, जो कल्याणकारी हैं और कल्पांत सृष्टि के अंत में संहार करते हैं, जो सदा सज्जनों को आनंद प्रदान करते हैं, जो पुरों का नाश करने वाले हैं, जो चिदानंद के स्रोत हैं और मोह का नाश करते हैं। हे कामदेव के शत्रु प्रभो, मुझ पर कृपा कीजिए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ती ह लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। मनुष्य इस लोक या परलोक में पार्वती पति शिव के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता, तब तक उसे न तो सुख मिलता है, न शांति और न ही संतापों से मुक्ति। हे प्रभो, जो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में वास करते हैं, आप कृपा करें। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखौघ तातप्यमाणम प्रभो पाही आपन्नमामि शंभो। अर्थ, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा की विधि। मैं तो बस सदा और हर समय आपको प्रणाम करता हूँ। जन्म और बुढ़ापे के दुखों से संतप्त आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभो, हे ईश्वर शंभो, मेरी रक्षा करें। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। अर्थ, यह रुद्राष्टक स्तोत्र ब्राह्मण तुलसीदास जी द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु रचा गया है। जो भी मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका एक लाइक एक श्रद्धांजलि है उस दिव्यता को, और एक शेयर किसी और की आत्मा को भी छू सकता है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डिवाइन डिजिटल मेटावर्स पर हम लाते हैं सनातन ज्ञान की वो ऊर्जा जो हर युग में प्रासंगिक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक और दिव्य कथा, एक और आत्मिक अनुभव के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।